नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी ने बनाई दूरी, नेता प्रतिपक्ष के न होने पर स्पीकर ने कही बात। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं पहुंचा। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी ने अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते भाजपा विधायक दल के नेता को सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल होगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि सदन के लिए नेता प्रतिपक्ष आवश्यक है। उन्होंने सदन के संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है और उल्लेखनीय है कि नेता चयन के लिए भाजपा से आग्रह किया गया है कि सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के वरिष्ठ अधिकतम सीपी सिंह को आमंत्रण भेजा गया था। हालांकि वे बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, जदयू विधायक सरयू राय और लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान उपस्थित थे। और विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 3 मार्च को पेश होगा। पहले इस पर एक दिन चर्चा निर्धारित थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ कि बजट पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। इसके अलावा अत्यंत ज्वलंत या नया विषय आया तो कार्य मंत्रणा समिति से चर्चा कर निर्णय होगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के मंत्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर ललकारा। दायरे में रहने की दी नसीहत, भाजपा ने कहा महंगा पड़ेगा। दरअसल जामताड़ा में उलेमाओं के एक जलसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के की गई टिप्पणी के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने उनके बयान का समर्थन किया है, वहीं बीजेपी ने कहा कि यह टिप्पणी बड़ी महंगी पड़ेगी। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि पूरे देश में सनातनी धर्मवासियों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है। ऐसे में राज्य के एक मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के की गई टिप्पणी डॉक्टर इरफान अंसारी को बहुत महंगी पड़ेगी। डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान को सही बताते हुए झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि भाजपा के नेताओं में हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ को नसीहत देनी चाहिए। यह देश भाषा, संस्कृति और मर्यादाओं का देश है। अगर कोई भी यहां से किसी भी भाषा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने गृह जिले में उलेमाओं के जलसे में अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा उर्दू भाषा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिए गए बयान को मुद्दा बनाते हुए कठोर टिप्पणी की। जामताड़ा के नारायणपुर में आयोजित उलेमाओं के जलसे को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा था कि योगी कहते हैं कि उर्दू पढ़कर मौलवी बनेगा, कठमुल्ला बनेगा। उन्होंने यूपी के सीएम को दायरे में रहने की चेतावनी दी। उन्होंने संभल कर तोल करके अनाप शनाप नहीं बोलने की हिदायत भी दी। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि याद रखें झारखंड में काके हैं। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि उर्दू किसी जाति की भाषा नहीं, यह समाज को जोड़ती है। नेताओं की पहली पसंद उर्दू है, कोई ऐसा देश नहीं जहां उर्दू नहीं बोली जाती है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हमें गाली दे दो पर उर्दू का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। जमशेदपुर में महिलाओं का शराब दुकान के खिलाफ आक्रोश, धरना प्रदर्शन कर दुकान बंद कराया। कहा नशेड़ियों से महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं। असल जमशेदपुर के पलसूडी थाना क्षेत्र में स्थित हालूदबाली के नामोटोला में स्थानीय महिलाओं ने अंग्रेजी शराब दुकान को जबरन बंद करा दिया। महिलाओं ने दुकान के सामने धरना देकर के जोरदार प्रदर्शन किया और स्थानीय महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। नशे में धुत लोग महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। रात में शराब पीकर के मारपीट और गाली गलौज का माहौल बन जाता है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई बार डीसी और उत्पाद अधीक्षक को दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की लिखित शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की उदासीनता से नाराज होकर के महिलाओं ने दुकान बंद करा दिया। और आपको बताते चले कि महिलाओं ने चेतावनी दी है कि वे इस स्थान पर दोबारा शराब दुकान नहीं खोलने देंगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन करेंगी। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक विमल लकड़ा से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, 2 गिरफ्तार, संगठन ने बोला हमला।
दरअसल जैक 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आयोग के कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है। यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दी है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के मंत्री ऋतुराज सहदेव और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सभी शांतिपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के मुद्दे को लेकर के जैक अध्यक्ष के पास गए थे, लेकिन प्रशासन ने सरकार के इशारे पर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य दिशादित्या ने कहा कि उनका संगठन छात्रों की सबसे सशक्त आवाज है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज या गिरफ्तार कर सरकार की उनकी आवाज को नहीं दबा सकती है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन में सरकार, शिक्षा मंत्रालय और जैक बोर्ड बुरी तरह से विफल रहा है और अब इसे छुपाने के लिए सरकार प्रशासन को आगे कर रहा है। वहीं एबीवीपी के राज्य जिला संयोजक पवन नाग ने कहा कि झारखंड की सरकार पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है। छात्र विरोधी सरकार विद्यार्थियों के आवाज को दबाने के लिए प्रशासन का गलत तरीके से उपयोग कर रही है, लेकिन परिषद के कार्यकर्ता जेल के अंदर और बाहर हर जगह पर झारखंड के छात्रों का नेतृत्व करने में सक्षम हैं और पेपर लीक के इस मुद्दे को लेकर के हम सरकार के साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं। झारखंड में अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई, 19,000 एकड़ की फसल नष्ट, 190 लोग गिरफ्तार। जी हां, दरअसल झारखंड में अफीम की अवैध खेती करने को लेकर के बड़ी कार्रवाई की जा रही है। करीब 19,000 एकड़ भूमि पर फसल नष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में अब तक 283 मामले दर्ज किए गए हैं और 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड में पिछले 2 महीनों में करीब 19,000 एकड़ भूमि पर अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है और इस खेती से जुड़े 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जनवरी से ही राज्य भर में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार राज्य में 19,086 एकड़ भूमि पर अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया, जो पहले वर्षों की तुलना में 4 गुना अधिक है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अवैध अफीम की खेती के संबंध में अब तक 283 मामले दर्ज किए गए हैं और 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कहा गया है कि चतरा, खूंटी, लातेहार, रांची, पलामू, चाईबासा, सरायकेला और हजारीबाग जिले में अफीम की खेती से प्रभावित है। बयान में कहा गया है कि खूंटी में 10,520 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की फसल नष्ट की गई। इसके बाद रांची में 4,624 एकड़ और पलामू में करीब 396 एकड़ अफीम की फसल नष्ट की गई है। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने संबंधित अधिकारियों से अफीम की खेती को 100% नष्ट करने और 15 मार्च तक अभियान जारी रखने को कहा है। कोल्हान में ओडिया भाषा के प्रति बढ़ रहा है बच्चों का रुझान, हजारों बच्चों ले रहे हैं शिक्षा, अब सरकार कर रही है मदद। दरअसल कोल्हान क्षेत्र में बच्चों को उनकी मातृभाषा ओडिया में शिक्षा देने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक संगठन उत्कलन सम्मिलिनी की ओर से कोल्हान में कुल 116 सरकारी स्कूलों में मानदेय पर 179 शिक्षकों की नियुक्ति कर बच्चों को ओडिया भाषा में शिक्षा दी जा रही है। उत्कल सम्मिलिनी की ओर से मानदेय पर नियुक्ति पूर्वी सिंहभूम जिला के 27 स्कूलों में 52 शिक्षक, पश्चिमी सिंहभूम जिला के 38 स्कूलों में 42 शिक्षक और सरायकेला खरसावां जिले के 51 स्कूलों में 58 शिक्षक सिर्फ मातृभाषा ओडिया पढ़ाते हैं। और आपको बताते चले कि इसके लिए ओडिया सरकार की ओर से उत्कल सम्मिलिनी को अनुदान भी दिया जाता है। गौरतलब है कि मातृभाषा ओडिया को बचाने के साथ साथ प्रचार प्रसार के लिए भी यह एक अनोखा कदम है। ओडिशा सरकार और उत्कल सम्मिलिनी के इस पहल का असर भी बखूबी देखने को मिल रहा है। मातृभाषा ओडिया के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। फिलहाल कोल्हान के तीनों जिलों में कक्षा 1 से 8 के बीच करीब 8,300 बच्चे मातृभाषा ओडिया की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूलों में ओडिया पढ़ाने वाले बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में बुरी तरह से हार के बाद एक्टिव हुए आसू सुप्रीमो सुदेश महतो कार्यकर्ताओं से कर दी अपील। जैन तीर्थ मधुबन के लोक भवन में आसू के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता पूरे झारखंड में संगठन को विस्तार देने की तैयारी शुरू कर दे। आसू प्रमुख ने कहा कि झारखंड के सभी प्रमंडलों में संगठन मजबूती से के कार्यक्रम हो रहे हैं और कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि झारखंड को बचाना। इसीलिए इसके लिए हमें एकजुट होना
होगा। संगठन अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके सरकार की ओर से बनाई जा रही गलत नीतियों को बदलना है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जो निर्णय ले रही है उसमें काफी त्रुटियां हैं और हमें जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को बदलना है। सुदेश महतो ने लगभग 45 मिनट के भाषण में झारखंड के निर्माण से लेकर के नव निर्माण तक की गतिविधियों को साझा किया। आजसू प्रमुख ने कहा कि आजसू ने झारखंड के लिए जो किया है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब जब जनता की सेवा का मौका आजसू को मिला है तब तब काफी विकास के काम हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा काम पंचायत चुनाव में महिलाओं को पंचायत प्रतिशत आरक्षण देना है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बोकारो की डीसी विजया यादव के आवास में हो गई चोरी। लाखों के जेवरात सहित सूट, परफ्यूम, लिपस्टिक तक गायब। संविदा कर्मी आरोपी। यह वारदात झारखंड के लिए एक शर्मनाक है। ये खुद में सवाल खड़े कर रही है। सेफ नहीं है तो आम जनता कैसे सेफ रहेगी। दरअसल बोकारो डीसी विजया यादव के निजी कमरे से नगद 95,000 सहित लाखों रुपए के जेवरात की चोरी हुई है। इस संबंध में डीसी आवास में कार्यरत होमगार्ड सोनी कुमारी ने सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें डीसी आवास में संविदा पर कार्यरत 2 महिला कर्मी आरोपी बनाया गया है। आवास में चोरी की जानकारी 20 फरवरी को हुआ, जिसके बाद बोकारो पुलिस जांच में जुटी। मीडिया को देर रात घटना की जानकारी हुई। पुलिस पड़ताल के क्रम में आवास में कार्यरत दोनों संविदा कर्मियों से लगातार पूछताछ कर रही है। सोनी ने आवेदन में बताया कि डीसी आवास में देखरेख व सुरक्षा के लिए उसके अलावा 2 अन्य होमगार्ड मंजू कुमारी व गोमा कुमारी प्रतिनियुक्ति है। इसके अलावा संविदा पर कार्यरत 2 अन्य महिला पारो देवी व अंबिका भी कार्यरत है, जो साफ सफाई व आवास का काम करती है। इन 5 को ही डीसी के निजी कमरे में जाने की अनुमति है। और आपको बताते चले कि 20 फरवरी को 95,000 रुपए नगद व कबड़ में रखी हीरा जड़ित सोने की अंगूठी, गले का हार, हीरे का कान का सेट, कीमती साड़ी, सूट, परफ्यूम, लिपस्टिक, ये सभी चीजें सामान गायब मिले। सिटी पुलिस ने मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में फिर से बरसेंगे मेघ। वज्रपात को लेकर के ऑरेंज और येलो अलर्ट तक जारी कर दी गई है। दरअसल आज राज्य के गुमला, रांची, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कई इलाकों में गरज, चमक, तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि तक हुई। सबसे अधिक 26 एमएम बारिश नामकुम में दर्ज की गई है, जबकि खूंटी में 19.5 एमएम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक 34.7 डिग्री सेल्सियस तापमान सरायकेला में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रांची के नामकुम में दर्ज किया गया।